अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट खज़रान अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन क्वीन। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से गोश्त के रेशे वाले शामी कबाब। आप चाहें तो चिकन, मटन या लैम्ब से भी बना सकते हैं। रेसिपी के साथ बहुत सारी टिप्स भी शेयर करूँगी मैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने 1 किलो गाय का गोश्त लिया है। ये बोंग का हिस्सा है। वैसे तो आप कोई भी पार्ट ले सकते हैं, लेकिन बोंग से रेशा बहुत अच्छा आता है। गोश्त की मैंने बड़ी बड़ी बोटियां करवा ली हैं और थोड़ी सी चर्बी लगी भी रहने दी है। ज़्यादातर चर्बी घुल जाएगी, जो थोड़ी बहुत बाकी रहेगी उसे कबाब बनाते हुए हम अलग कर देंगे। चर्बी जब मेल्ट होती है तो कबाब बहुत नरम और लजीज बनते हैं। एक बड़े खुले से पतीले में सबसे पहले मैंने गोश्त डाला है। 1.25 कप यानी कि 300 ग्राम चने की दाल को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। मैं इसे डाल रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ प्याज और साबित लहसुन। 1 टुकड़ा अदरक का लेकर उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। ये पेस्ट भी मैं डाल रही हूँ। 7 अदद स्पाइसी वाली हरी मिर्चें लेकर उनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है, इसे भी डाल रही हूँ। 1 अदद छोटा सा आलू लिया है मैंने और इसे रफली चॉप कर लिया है। अच्छा, आलू ऑप्शनल है, कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। मैं डालती हूँ क्योंकि इससे कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी है। अब मैं डाल रही हूँ दही और सारे सूखे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक। अच्छा, मेरे पास जो लाल मिर्च पाउडर है वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था, इसलिए मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाला है, लेकिन मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। मेरे कबाब इसके बावजूद काफ़ी स्पाइसी थे। अब मैं इसके अंदर 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ और मैं इसे ढक के हल्की आंच पर 2.5 से 3 घंटे पकाऊंगी। देखिए, बोटी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसे 3 घंटे लग जाएंगे। अगर बोटी का साइज़ छोटा है तो आपका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रही हैं तो 45 से 55 मिनट लगेंगे इस साइज़ की बोटी को गलने में। बीच बीच में मैं चमचा चलाती रहूँगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके अंदर पानी भी ऐड कर दूँगी। साबित गरम मसाला मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। गरम मसाले का मैं एक पाउडर बनाऊँगी और फिर उसे शामिल करूँगी। जब तक गोश्त गल रहा है, जल्दी से गरम मसाला पाउडर तैयार कर लेते हैं। सफ़ेद ज़ीरा को मैंने हल्की आंच पे थोड़ी सी देर भून लिया है। अब ग्राइंडर में मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी। इन सब चीज़ों का मैंने बारीक पाउडर बना लिया है। चलिए अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। देखिए, 3 घंटे में पानी इतना सूख गया है और गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। अब मैं आंच को हल्का सा तेज़ कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर मैं इस मसाले को उस वक्त तक भूनूंगी जब तक बचा हुआ पानी भी ड्राई हो जाए। अच्छा, इस मसाले को बहुत ज़्यादा भूनकर ड्राई नहीं करना है, वरना आपके कबाब बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे, और रनी भी नहीं रखना है, वरना कबाब टूट जाएंगे। कुछ इस किस्म की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और मैं गरम मसाला पाउडर इसके अंदर शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चलिए अब मसाले को पीस लेते हैं। मैं ग्राइंडर या ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इलेक्ट्रिकल मिक्सर यूज़ कर रही हूँ, जो यूजुअली हम केक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ब्लेंडर या ग्राइंडर में गोश्त का रेशा टूट जाता है और गोश्त एक बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में आ जाता है। अच्छा, देखिए, मसाला पीसते हुए थोड़ी बहुत चर्बी जो मेल्ट नहीं हुई है उसे मैं साथ साथ निकालती जा रही हूँ। मिक्सर यूज़ करने से मसाला अच्छे से पिस जाता है, लेकिन गोश्त का रेशा टूटता नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल मिक्सर नहीं है तो मैनुअल मिक्सर भी आता है, वो यूज़ कर लीजिए, या फिर आप पोटैटो मैशर, जिससे हम आलूओं को मैश करते हैं, वो यूज़ कर लीजिए। चलिए, मसाला बहुत अच्छे से पिस गया है और ये देखिए कितना रेशेदार है। इस मसाले को मैंने एक थाल में निकाल लिया है और मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब इस मसाले में मैं शामिल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ पुदीना, हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्चें आप फिर अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। आपको जितना स्पाइसी या कम स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। बिल्कुल बारीक कुटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई प्याज। इन सब चीज़ों के साथ मैं डाल रही हूँ 2 अदद अंडे, जिन्हें मैंने फेंट लिया है। अब इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से नमक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको कम लगे तो इस स्टेज पर आप मज़ीद नमक शामिल कर सकती हैं। अब मैं इस मिक्सचर के मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ। ये तकरीबन 30 से 35 के करीब बन जाएंगे। अगर आप इन कबाबों को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से एक ट्रे पे रखते चले जाइए और इस ट्रे को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। जब कबाब सख्त हो जाएं तो इन्हें किसी जिप लॉक या पॉलीथिन बैग में डालकर फ्रीज कर दीजिए। इस तरह कबाब आपस में चिपकेंगे नहीं। अच्छा, अब मैं कबाब आपको 2 तरीके से फ्राई करके दिखाऊंगी। अंडों को मैंने थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से फेंट लिया है। कबाबों को मैं इनमें डिप करके फ्राइंग पैन में डाल रही हूँ। देखिए, जब दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया तो अब इन कबाबों को मैंने निकाल लिया है। दूसरा तरीका यह है कि कबाबों को मैं अंडे में डिप किए बगैर डायरेक्टली फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अंडा हमने ऑलरेडी मिक्सचर में भी शामिल किया हुआ है। मीडियम फ्लेम पर कबाबों को मैंने फ्राई किया है। बार बार उलट पुलट करने से गुरेज कीजिए, इससे कबाब टूट जाते हैं। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब इन कबाबों को मैं निकाल रही हूँ। बेहद लजीज रेशे वाले शामी कबाब तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा रेशा आया है। इन्हें आप मज़ेदार सी चटनियों के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ।